सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई इस केस में कई खुलासे ऐसे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से अपनी फेक एनकाउंटर की आशंका जताते हुए मकोका कोर्ट का रुख किया है। हालांकि कोर्ट के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, सुरक्षा स्टेट का विषय है, इसमें दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने इस बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, जिसकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, ये व्यक्ति और इसकी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके बाद से अब इनको अपनी ही हत्या का डर सता रहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस और सरकार जो इस वक्त जबरदस्त सवालों के घेरे में है, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी एनकाउंटर करने के बाद कोशिश करेंगे वो थोड़े माहौल को शांत करने की। गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये जो पूरी फेक एनकाउंटर के खिलाफ जो इन्होंने पिटीशन लगाने की कोशिश की थी, डर सता रहा है? देखिए, डर तो सता ही रहा है और लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात रखी है कि चूंकि उसके खिलाफ मकोका के मामले में सुनवाई हो रही है और वो तिहाड़ जेल में है, और ऐसे में इस मामले में जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी सरकार को उसके लिए प्रोटेक्शन वारंट तिहाड़ जेल की तरफ से न दिया जाए। चूंकि तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की तरफ से जो याचिका डाली गई है उसमें इसने ये कहा है कि उसे डर है कि पंजाब पुलिस जो है उसका एनकाउंटर कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि स्पेशल जज जो है प्रवीण सिंह, उन्होंने ये कहकर इस बात को नकार दिया कि इस तरह के जो मामले होते हैं वो स्टेट का विषय होते हैं, उसमें कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि संभवतः दोबारा जो है वो। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ। विशाल चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं। चोपड़ा जी, सबसे पहले आपकी याचिका जो थी उसमें आपने किस बात की आशंका जताई थी और जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया है? नहीं सर, इसे सुनने का इनकार नहीं किया है। हमने जो पिटीशन मूव की है वो मकोका कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है जिसमें हमारा ट्रायल है, पेंडिंग चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, और हमने उसके अंदर इसलिए लगाई थी कि हमें जो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन वाला नजर आता है तो इस कोर्ट की नॉलेज में आना चाहिए, और इस कोर्ट की नॉलेज में अगर आता है तो सेक्शन 10 मकोका के अंदर इनके पास पावर है कि ये चाहे तो उसको मना कर सकते हैं कि ये मकोका कोर्ट ऑलरेडी फेस कर रहा है तो दूसरी स्टेट को हैंड ओवर ना किया जाए, नहीं तो इसका ट्रायल जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज नेचर में चला जाएगा। लेकिन चोपड़ा साहब, जब इतनी बड़े हत्याकांड में आप जिम्मेदारी लेते हैं, आगे बढ़ चढ़ के आप ये बात कहते हैं कि हमने मारा है, हमारी गैंग ने मारा है, तो उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी उस इन्वेस्टिगेशन में। सर हमने देखिए सर, पहली बात तो यह है कि ऑलरेडी ये जो ह्यूमर है कि हमने मारा, हमारे से कोई रिलेशन है नहीं मेरे क्लाइंट का। लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी जेल में 7 साल से बंद है सर, और तिहाड़ जैसे बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर यहाँ पे बिल्कुल जैमर्स लगे हुए हैं, हाई रिस्क के अंदर में वो रहता है, वहां पे कोई फोन फैसिलिटी तक नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। सेकंड थिंग, हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को तैयार है। हमने खुद कहा है कि हमें हैंडकफ्स और शैकल्स के अंदर में बकायदा प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी की जाए। ये ना हो कि कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये मामला हो और उसके अंदर हमें शिकार बना के हमारा कोई फेक एनकाउंटर कर दिया जाए। नहीं तो हमें सिर्फ ये एप्रीहेंशन। तो आपको क्या एप्रीहेंशन है कि पॉलिटिकल मोटिव क्या, यानी कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में जिसके अधीन तिहाड़ जेल है और वहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, आपको लगता है कि इनका एनकाउंटर हो जाएगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? सर देखिए, एक सीधी सी बात है, आप देखिए जो मूसावाला जिनका मर्डर हुआ है, देखिए एक दुखद घटना है, लेकिन वो अपनी जगह बात है और फैक्ट्स अपनी जगह है। उनके साथ में जो हुआ है, उनका खुद का नाम एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर आया है, जो कि अकाली दल के नेता थे विक्की मटोकेड़ा। उनकी हत्या के अंदर उनकी ऑलरेडी हालांकि वो कॉन्स्पिरेटर थे उस केस के अंदर, तो वो ये कांग्रेसी नेता है, वो अकाली नेता है, उनका मर्डर हुआ उसमें इनका नाम आना, इनकी कोई आपस राइवलरी हो सकती है। मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्लाइंट आज भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे आप? कोर्ट ने आज उस पर सुनवाई ज्यादा करी नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे आप? सर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी प्रोडक्शन आया नहीं है, मेरे पास प्रोडक्शन वारंट आएगा तो मैं इसके अंदर में डायरेक्शन पास कर सकता हूं, जब तक मेरे पास प्रोडक्शन नहीं आएगा। हमें अप्रीहेंशन है, तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने कहा जब तक, विशाल जी देखिए हमारे पास चोपड़ा साहब, जब तक यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन वारंट नहीं आएगा हम इसके ऊपर स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं कर सकते। और मैं कल हाईकोर्ट भी जा रहा हूँ सर, कल हाईकोर्ट में स्पेशल चीफ जस्टिस साहब के पास अपेयर होऊंगा और बाकायदा एप्लीकेशन बताऊंगा इसी स्पेसिफिक केस को लेके, किस तरह से मेरे को इसके अंदर डायरेक्शन दी जाए। मेरे को सेफ्टी चाहिए सर,
मेरे को सेफ्टी चाहिए, मैं इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं इन्वेस्टिगेशन से भागने के लिए नहीं आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए चोपड़ा साहब। तो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो वकील हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं, वो हाईकोर्ट तक जाएंगे। सबको अब डर सता रहा है जो विकास दुबे के साथ हुआ या फिर जो हैदराबाद में हुआ इनके साथ ना हो जाए, क्योंकि वैसे तो बढ़ चढ़ के फेसबुक पर और इनके साथियों ने बड़े बड़े नाम लिखे कि हमने मारा है, हमने मारा है। अब डर सता रहा है कि इनके साथ एनकाउंटर ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।